मेरी माँ 10 साल से एक ही साड़ी पहनती थी, फटी और पुरानी, और मैं उस साड़ी को देख के रोज शर्माती थी। पर जिस दिन वो साड़ी बिकी, उस दिन मुझे पता चला कि माँ राजा थी, मैं भिखारी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरी माँ गांव में अकेले रहती थी। हर बार जब भी मैं जाती, वो वही मेरी साड़ी पहनती। मैं माँ से बोलती, माँ नई साड़ी ले लो। माँ बोलती हंसकर, बेटा इस साड़ी में तेरे पापा की खुशबू है। मैं तो चुप हो जाती, पर दोस्तों के सामने मैं माँ को ले जाना या माँ के साथ अवॉइड करती। मुझे उस समय बहुत शर्म आता था और सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि माँ कैसी साड़ी पहनती है। फिर मैं कुछ दिन रह के वो ससुराल वापस आ गई। बहुत दिनों बाद मेरी माँ का फोन आया। माँ बोली, बेटा घर बेचना पड़ेगा, बहुत कर्ज हो गया है। मैं भागती भागती हम लोग की तरह माँ के पास पहुंची। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि माँ ने नीली साड़ी को उतार दी। बोला कि मैं इस साड़ी को बेचूंगी तो 500 रुपये मिल जाएंगे। मैंने बहुत मना किया कि माँ नहीं बेचो। माँ बोली मजबूरी है बेटा। दूसरे दिन उस साड़ी को कबाड़ी वाले ये साड़ी की खरीद बिक्री करता था। माँ रोई नहीं, बस अपने आंसू चुसने। ये 3 महीने बाद मैं माँ के घर गई। घर तो बिक गया था। माँ किराए के घर में रहती थी। घर तो बिक गया, किराए के घर में रहती थी। मैंने जब माँ की अलमारी खोली तो मैंने देखा कि माँ की अलमारी में 4 नई साड़ियाँ थी, बनारसी और बहुत सारी महंगी महंगी साड़ियाँ। मैं चौंक गई। माँ से पूछी, माँ तुमने ये साड़ी कब खरीदी? माँ हंसकर बोली, पुरानी साड़ी बेच के नहीं, उस साड़ी के पल्लू में जो। मैं बोली, क्या माँ? 2 लाख स्कूल फीस के लिए छुपाए थे ना, तो वो निकाल कर। मेरे पापा ने कहा था मेरी बेटी पढ़ेगी और मेरी बीबी राज करेगी, कोई चीज का कुछ नहीं होगा। उस दिन समझ आया बहन कि माँ सारी नहीं पहनती थी, वो अपना गहना पहनती थी, अपना गहना। वो गहना था मेरा भविष्य। हम बहुत गरीब को हम माँ बाप की गरीबी को, हम माँ बाप की कुर्बानी को गरीबी समझ लेते हैं, और वो गरीबी नहीं, त्याग होता है। त्याग अपने बच्चों के लिए। आज माँ नहीं है, पर माँ की नीली साड़ी का टुकड़ा मेरे पास है। आज भी मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है, उनकी कुर्बानियाँ, उनका त्याग।
जो मैं उस समय ना समझ पाई कि मेरी खबरों से नहीं, माँ के दुआओं से आती है बहन, माँ की दुआओं से। अगर आपकी भी माँ ऐसी है तो बहन कमेंट में माँ लिख देना। और उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना जो अपनी माँ की कुर्बानियों को गरीबी समझकर और उनको शर्म आती है अपनी माँ को कहीं ले जाने की। माँ की बहुत याद आती है। आई लव यू माँ।